नमस्कार। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले स्वर्गीय राजीव रत्न गांधी जी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। राजीव रत्न गांधी जी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी के एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में भारत का सपना देखा था। आधुनिक भारत के शिल्पकार और एक ऐसे दूरदर्शी नेता जो देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ ही 21वीं सदी के भारत का निर्माण करना चाहते थे और अपने इस बेहतरीन सपने को साकार करने के लिए देश के कई क्षेत्रों में नई पहल करने की शुरुआत की थी, जिसमें संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज, जवाहर नवोदय विद्यालयों की नींव आदि मुख्य रूप से शामिल है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी दूरदृष्टि ने ग्रामीण भारत का कायाकल्प किया है। राजीव जी ने अपने पावर टू द पीपल आइडिया के चलते देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करवाने की दिशा में बहुत कदम उठाए थे और उनकी इसी सोच के चलते अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सत्रों ने हमेशा देश के लिए नीतियां बनाने की बुनियाद रखी। फरवरी 1989 के कांग्रेस सत्र को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि उस समय कांग्रेस ने संकल्प पारित किया था कि स्वतंत्र भारत में 10वां मील का पत्थर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना है। राजीव गांधी जी शिक्षा और भविष्य की परिकल्पना पर कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बौद्धिक विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो और व्यक्ति का विकास हो। स्वर्गीय राजीव जी किसानों के बारे में कहते थे कि यदि किसान कमजोर हो जाते हैं तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है, लेकिन अगर वो मजबूत होते हैं तो देश की स्वतंत्रता भी मजबूत हो जाती है। देश की ऐसी ठोस नींव को रखने का श्रेय भारत माता के महान सपूत स्वर्गीय राजीव रत्न गांधी जी को जाता है। एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान एक आत्मघाती हमले में उनकी निर्मम हत्या हमारे राष्ट्र के लिए और इस लोकतंत्र के लिए एक कलंक। इतिहास का वो काला दिन 21 मई 1991 आज भी सभी देशवासियों को अंदर तक झकझोर देता है। स्वर्गीय राजीव रत्न गांधी जी एक ऐसे महान शख्सियत थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में केवल भारत की जमीन पर ही राज नहीं किया, बल्कि देशवासियों की सेवा करके उनके दिलों पर हुकूमत की।